नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जिसे हम पौधा बोलते हैं, यह गुड़हल का पौधा है और ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं। ये अधिकतर आपको मंदिरों के आसपास मिलेगा और जहाँ पे भी मंदिर होते हैं वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाता है। लोग घरों में भी लगा कर रखते हैं, पार्कों में ये खूब मिलता है। तो यहाँ पर भी ये पास में मंदिर है, बिरला मंदिर, तो हम यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी सारे गुड़हल की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। गुड़हल की वैरायटी, सभी वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऐसे ऐसे फ़ायदे दिखाऊंगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि ये बहुत ही एक अद्भुत वृक्ष है और चमत्कारी वृक्ष है। तो ये लाल गुड़हल है, ठीक है। और चलिए ये वाला मैं पिंक वाला दिखाता हूँ। ये पिंक गुड़हल है और ये सफ़ेद रंग का गुड़हल का फूल है। तो कई सारी वैरायटी होती है। इसके पत्ते देखियो, सफ़ेद के पत्ते थोड़े अलग टाइप के होते हैं। पत्ते दिखाओ। गुड़हल का जो वानस्पतिक नाम है वह है हिबिस्कस रोज़ा साइनेसिस। इसको हिंदी में अड़ोल, गुड़हल, जावा कुसुम, जासौन बोलते हैं और इंग्लिश में सूप फ्लावर, संस्कृत में और फूल, जपा, अरुण, प्रतीका, अर्कप्रिया आदि नाम है। ओडिया में मोनदरो, कन्नड़ में दासड़ी, में गुजराती में जायसुद, तेलुगु में दासनी, बंगाली में ओरू आदि नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते पहचानते हैं। तो इसके अब मैं आपको फ़ायदे दिखाता हूँ, फ़ायदे बताता हूँ। तो चलिए गुड़हल के फायदों की हम बात करते हैं। आम अतिसार और रक्त अतिसार में इसकी जो फूल की कलियां होती हैं बहुत ही लाभ पहुंचाती हैं। इसकी फूल की कलियों को 1 से 2 नग को मिश्री के साथ सुबह शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। गंज और खालित्य यानी कि गंजेपन में भी इसकी कलियां फायदा पहुंचाती हैं। इसकी कलियों को काली गाय के गोमूत्र में पीसकर जहां पर बाल उड़ गए हैं वहां पर लेप करने से नए बाल उगने लगते हैं और सुंदर और घने बाल आते हैं। भैजस रत्नावली में उल्लेख मिलता है। जिन व्यक्तियों के समय से पहले ही बाल सफेद हो गए हैं, यानी कि 20 साल से पहले जिन व्यक्तियों के बाल सफेद हो जाते हैं उनके दोबारा काले हो सकते हैं। इसके लिए इसके फूलों में समान मात्रा में शहद मिलाकर प्रतिदिन 1 तोला तक नस से लेने से यानी कि नाक में डालने से आराम मिलता है। ऐसा भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और बाल काले हो जाते हैं। इसके ताजे फूलों की पंखुड़ियों में समान मात्रा में जैतून का तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकाकर तेल सिद्ध कर लें, यानी कि जब तेल शेष रह जाए उसको ठंडा करके शीशी में भर कर रख लें और इस केश तेल को लगाने से बालों की ग्रोथ तेजी से होती है और बाल चमकीले बनते हैं। गुड़हल के फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है और यह गुलकंद बहुत ही पौष्टिक होता है। यह सभी प्रकार के रक्त विकारों में फायदा पहुंचाता है। पुरुषों में यौन दुर्बलता को दूर करता है। वाजीकरण और शुक्र दुर्बलता में भी लाभकारी है। श्वेत प्रदर में इसकी 4-5 कलियों को घी में तलकर मिश्री मिलाकर खाते रहने से तथा ऊपर से गोदुग्ध नियमित पीते रहने से 6-7 दिन में ही श्वेत प्रदर की समस्या ठीक हो जाती है। रक्त अतिसार या फिर बवासीर की समस्या में इसकी कलियों को घी में तलकर मिश्री या फिर नाक केसर मिलाकर सुबह शाम सेवन करना चाहिए। शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए इसकी कलियों को घी में तलकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन करना चाहिए और साथ में दूध का सेवन भी करें। रक्त प्रदर में भी इसकी कलियों को दूध में पीसकर पीने से लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके पत्ते मृदुकर, वेदना शामक, मृदु विरेचन तथा पित्त प्रकोप, पीहू में शोधनाशक हैं। इसकी 11 पत्तियों को 1 पाव जल में पीसकर उसमें जवाखार 6 मासा व मिश्री 2 तोला मिलाकर सुबह शाम यानी कि 2 बार पीने से विशेष प्रकार के लाभ होते हैं। स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इसके फूल और पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर छाया में सुखाकर पाउडर बनाकर रख लें और फिर उसको आधी चम्मच की मात्रा में शहद में मिलाकर या फिर दूध के साथ सेवन करने से स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। गुड़हल के फूलों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। यदि खून की कमी है, एनीमिया रोग है, तो उसमें इसके फूलों का चूर्ण सेवन करने से लाभ मिलता है। मुंह के छालों में इसकी जड़ का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूसने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। पेट दर्द होने पर इसके पत्तों का रस निकालकर 5 से 10 ml की मात्रा में पिला देने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। बुखार को ठीक करने के लिए गुड़हल की जड़ और इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन करने से बुखार में लाभ मिलता है। इसी प्रकार से 5 से 10 ग्राम गुड़हल के फूल के पेस्ट में मिश्री मिलाकर सेवन करने से भी बुखार में आराम मिल जाता है।
सर्दी जुकाम खांसी को दूर करने के लिए भी गुड़हल का सेवन किया जा सकता है। इसके लिए गुड़हल की जड़ का काढ़ा शहद मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। गुड़हल के फूलों का जो काढ़ा होता है उसका सेवन करने से फेफड़ों में जमा हुआ कफ निकल जाता है तथा खांसी में भी फायदा पहुंचाता है। गुड़हल के फूलों का लगातार सेवन करते रहने से सफेद दाग ठीक होने लगता है। सफेद दागों को दूर करने के लिए एक प्रयोग और कर सकते हैं। गुड़हल के फूल की जड़, कमल के फूल की जड़ और सेमल के पेड़ की छाल, इन सभी का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ यानी कि जल के साथ सेवन करने से सफेद दाग में आराम मिलता है। तो देखा आपने इस गुड़हल के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आप भी इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।